गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 2 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं डाला। अब क्यों नहीं डाला उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं सोचता रह गया कि अभी करूँगा, बाद में करूँगा, सुबह करूँगा, शाम को करूँगा। और ब्लॉग्स बनाना बहुत सिंपल काम है, और जो सिंपल काम होते हैं अक्सर वो कर ही नहीं पाते, ये तो सच है। आज सुबह उठा हूँ, अभी 10 बज रही है। चाय नाश्ता करने के बाद में आगे की तैयारी करनी है। सुबह सुबह मैं कुछ फ़ोन में ढूंढ रहा था, काम की चीज़ देख रहा था, सौरभ जोशी भाई का व्लॉग देखा। अब हम जैसे लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन सौरभ जोशी जैसे लोग ही है, जो कि रेगुलर वीडियोस बनाते डालते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा भी है, फार बेटर। चलिए, सुबह की रिकॉर्डिंग तो हो गई है, दिन में क्या करते क्या नहीं करते डालते हैं। अच्छा हाँ, अभी फ़ोन देखते समय मैंने बीच में एक ट्रेलर देखा, जो ऐड आती है यूट्यूब पर, उसमें ट्रेलर आया था 120 बहादुर फिल्म का। ये फिल्म बेस्ड है मेजर शैतान सिंह भाटी के जीवन पर और उनकी पूरी पलटन के जीवन के आखिरी संघर्ष, जो कि भारत चीन सीमा पर 1962 की जंग में हुआ था। भारतीय सेना के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में चीन की हज़ारों की सेना को भारत में घुसने से कैसे रोका था, कैसे उनका सामना किया था, क्या संघर्ष था, क्या चीन की वो गंदी राजनीति थी जो उसने 1961-62 के समय में भारत के साथ खेली थी। वो पूरा समय इसमें दिखाने की कोशिश की। हालांकि फरहान अख्तर ने एक फिल्म बनाई थी 2005-06 के आसपास, 4 के आसपास, लक्ष्य फिल्म थी, ऋतिक रोशन को लेकर के। वो कारगिल की वॉर के ऊपर बेस्ड थी, बहुत शानदार फिल्म थी। लोगों ने उसको आज बहुत पसंद किया, लेकिन उस समय वो फिल्म कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। इतनी शानदार फिल्म फ्लॉप। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ऐसी फिल्में जो है वो ढंग से देखी जानी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके ऐसी फिल्मों को अगर आप देखोगे ना, तो आप उस समय को फील कर पाओगे जो उस समय हुआ था। चलिए, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, कुछ काम से निकलता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ डालते हैं। और भी इस फिल्म के ट्रेलर को वापस देख करके, और उस समय की मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह पड़े हैं, उनको स्टडी करके मैं आगे वाली वीडियो में बात करूँगा कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था उसका। ठीक है, ओके। अरे नमस्कार। अरे ये काम रावण का, मुझे लगा कि अगर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया तो शायद हो सकता है मैं शाम को भी किसी न किसी कारण से टाल दूँ, वीडियो ना बनाऊँ, या कहीं काम में बिज़ी हो जाऊँ, तो आज का वीडियो भी रह जाएगा। तो मुझे लगता है अभी कुछ बातें जो मैंने सोच रखी थी कि मुझे बातें करनी चाहिए, वो बातें मैं कर लूँ। एक तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करने की वजह से और फिज़िकल लेबर नहीं करने की वजह से मेरी स्टेमिना इतनी कम हो गई है कि सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर आता हूँ, उसके अंदर ही मुझे थकना आ जाता है। सांस चढ़ रही इतने समय, 18 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी अगर आपको सांस चढ़ रही है तो इसका मतलब तो आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हो। तो एक तो मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा। हाँ, पर डे मुझे थोड़ी बहुत ही सही एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ नहीं तो कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, थोड़ा पैदल चलना, हो सके तो रस्सी कूदना या साइकिलिंग करना, ये करना होगा। सूरज की रोशनी में नज़र ही नहीं आता सामने, आप खुद को नहीं देख पा रहे हो। चलो, हम बात कर रहे थे 120 बहादुर जवानों के बारे में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, सर्वोच्च बलिदान कहते थे। उनकी लीडरशिप थी, उनका नेतृत्व था मेजर शैतान सिंह भाटी, जो कि हाँ, कुछ आंकड़े बताते हैं कि वो हरियाणा के थे, रहने वाले थे, कुछ कहते हैं राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन थे कुल मिलाकर के हरियाणा राजस्थान के इसी क्षेत्र के, जो कि अपनी बहादुरी के लिए, बलिदान के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपने जवानों के अंदर जो उस समय जोश भरा था कि सारे जवानों ने अपने प्राण त्यागने के बाद भी अपने हाथों से हथियार नहीं छोड़े थे। ऐसा कहते हैं कि उस समय जब वॉर हुई और वॉर के बाद में जब भारतीय सेना पहुंची थी अपने जवानों की डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करने के लिए, तो उनके शवों को जब देखा गया तो उनके हाथों में उनकी बंदूकें थी, जो कि उन्होंने मरने के बाद भी नहीं छोड़ी थी, इतनी मजबूती से पकड़ रखी थी। इसके आंकड़े हैं, कई जगह फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास, पॉसिबल होगा तो मैं लगाऊंगा।
मेजर शैतान सिंह भाटी की लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म पहले भी बन चुकी है जो है हकीकत फ़िल्म। उसके एक्टर थे बलराज साहनी और धर्मेंद्र साहब। जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद ये फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म थी और उसमें धर्मेंद्र बहुत यंग दिख रहे थे, बहुत ज़बरदस्त शानदार, उनका लुक बहुत प्यारा था। ऐसा कहते हैं कि धर्मेंद्र जवानी के दिनों में इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी फ़ोटो अपने तकिए के नीचे रखा करती थी, ऐसा कहते हैं। तो उस फिल्म में तो उनको देख के लगता भी है कि वाकई में ज़बरदस्त पंजाबी जाट मुंडा। हाँ, उस फिल्म के अंदर एक्ट्रेस थी, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, वो शानदार एक्ट्रेस हैं, शानदार एक्ट्रेस थी उनको मैंने एक फ़िल्म और में देखा था, क्या नाम था, कुदरत फिल्म थी राजकुमार साहब की, उसमें भी थी वो, राजकुमार साहब की बेटी का रोल करती है वो। नाम मैं भूल रहा हूँ, बाद में ऐड करूँगा। उस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि किस तरह से चीन ने हमारे साथ धोखेबाजी की थी, और सच भी है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में भी सीमा विवाद खड़ा कर रखा है बिना ज़रूरत का। आज भी कहते हैं कि चीन का जब आप गूगल मैप सर्च करते हो, गूगल मैप की तरह वहाँ पे जो मैप है वो सर्च करते हो, तो उसके अंदर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रखा है। उन्होंने अपने मैप के अंदर उसको इंक्लूड कर रखा है। एक यूट्यूबर ने इसको एक्सपोज किया था, अभी थोड़े दिन पहले देखा था मैंने। ये विवाद तो बहुत जल्दी भारत को निपटाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आने वाली नस्लों को एक नया विवाद मिल सकता है। और चीन जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम नहीं चाहते कि चीन के साथ में हमारी झड़प हो। हम भी करें तरक्की, लेकिन दो ताकतवर देश जब लड़ते हैं ना, तो निर्दोषों का खून बहता है, कोई लाभ नहीं। इसलिए इन विवादों को निपटा देना ज़रूरी है। क्या इस फिल्म को देखने के लिए बारे में मैं देख रहा था कि अगर कोई वीडियो देख रहा है, मेरा वीडियो देखता है, तो उसको ये फिल्म देखनी चाहिए। 120-72 बहुत शानदार फिल्में देखनी चाहिए। और आज मुझे जिन टॉपिक पे बात करनी थी, एक टॉपिक ये था कि सौरभ जोशी भाई का मैंने 2 दिन से लगातार वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक भी बार भाई अनुनय सूद के बारे में बात नहीं की। अनुनय सूद एक यूट्यूबर थे, एक इन्फ्लुएंसर थे जिनकी डेथ हो गई यूएसए में, और इनको मैंने सौरभ जोशी भाई के व्लॉग में ही देखा, लेकिन 2 दिन हो गए। सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में अनुनय सूद को कॉन्डोलेंस नहीं दी, श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की। तो या तो इस सौरभ जोशी भाई के ये जो वीडियोस है वो अपलोड कर रहे हैं, ये पहले के शूट किए हुए हैं, या फिर शायद उनको जानकारी ही नहीं है, मुझे नहीं पता क्या मामला, लेकिन जो भी है। क्योंकि ये अनुनय सूद कौन थे, मैं तो सिर्फ सौरभ जोशी भाई की वीडियो में देखने के बाद ही जान पाया था। उनकी डेथ हुई है, एक्सीडेंट बताया जा रहा है यूएसए में। 32 साल की उम्र में डेथ होना बहुत बहुत बुरा है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया। दुबई में उनके घर का रेंट भी मैंने सुना था कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा का था, यानी कि जो बंदा महीने का 4 लाख रुपया सिर्फ रेंट भर रहा हो और बाकी सारे खर्चे हैं जो वो तो है ही, यानी कि इनकम कितनी कर रहा होगा वो। उस बंदे ने इतना कुछ बना लिया इतनी कम उम्र में। ऐसा कहते भी है कि जो कम उम्र में सक्सेस हासिल कर लेता है ना, तो उसकी डेथ भी जल्दी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। हालांकि भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ में ऐसा कुछ हो। क्योंकि जब आप कम उम्र में चले जाते हैं तो आपकी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी लाइफ आगे की बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो, और ईश्वर अन्य भाई की आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए, एक 2 पॉइंट और थे जिन पे मुझे बात करनी थी। हाँ, मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला उसको मैंने जब वापस चेक किया था, तो मुझे उसमें पता चला कि मैं एक तो जब बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। मैंने अपनी कमी के ऊपर ध्यान दिया कि मैं बहुत स्पीड से बोल रहा था, तो इसकी वजह से ये था कि अगर मैं खुद ही उसको सुनूँ तो मुझे लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी बोलने की। नॉर्मल स्पीड रहनी चाहिए बातचीत करने की, जिससे कि कम से कम सामने वाला आपकी बात को सुन और समझ सके। दूसरा, मुझे अपने शब्दों पे ध्यान देना है जो मुझे काम करने हैं। मुझे लगता है कि जिन टॉपिक्स के ऊपर मुझे काम करना है उनमें से एक ये है कि एक तो मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है। इसके लिए मैंने सोचा है कि मेरे पास में जो मोटिवेशनल बुक्स हैं जो मैंने कलेक्ट की है, मेरे पास अपनी छोटी खुद की लाइब्रेरी है, और मेरे पास में 95% बुक्स जो है, 90 से 95% बुक्स जो है वो है मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स, और बची हुई जो बुक्स होंगी वो स्पिरिचुअल होगी, धार्मिक बुक्स होगी, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि। तो मुझे इन सारी बुक्स को जितना समय हो सके देने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हालांकि मैं कल रात से और अभी सुबह से
जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस फिल्म को देखने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और जो कि मुझे मिल भी रहा है। थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ रात को। मैंने जैसे ही ये फिल्म देखना स्टार्ट किया, थोड़ा सा बेटर फील किया। एक चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है कि रेगुलर अपने वीडियोस बनाना, उन्हें अपलोड करना, प्लस खुद उन वीडियोस को देखना, और ये देखना कि आपने कितना इम्प्रूव किया है। अपना इम्प्रूवमेंट खुद को ही चेक करना होगा, तभी आप एक अच्छे यूट्यूबर, एक अच्छे ब्लॉगर बन पाओगे। शुरुआत के वीडियोस तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई देख रहा है तो भी ठीक है, ना भी देखे, और सिर्फ मैं ही देखूँ तो भी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। ये सीखना पड़ेगा कि वीडियोस में मुझे डालना क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए जो कि मुझे एक अच्छा ब्लॉगर, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बना सके। लास्ट वीडियो की तरह अभी भी मैं छत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बस अंतर ये है कि लास्ट वीडियो मैंने पूर्णिमा की रात को बनाया था, चांदनी रात में, लगभग एक ही जगह खड़े होकर के। इस समय मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ छत पे घूमता हुआ। हालांकि जब आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो उस समय आपके हाथ में हर समय फ़ोन रहना ज़रूरी है। कोई भी मोमेंट ऐसा ना हो जो कि ज़रूरी हो और उसको आप मिस कर दो। प्लस आपको ये पता होना चाहिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो कौन कौन से मोमेंट है जो कि आपको ब्लॉग्स पे डालने हैं। प्लस ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी मोटिवेशनल जर्नी शुरू जो करनी है, कि अपनी सारी मोटिवेशनल बुक्स जो है उनको पढ़ करके मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, उनके बारे में बात करनी चाहिए। प्लस मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम करना चाह रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करूँ। उसके लिए मैं सीखो ऐप का यूज़ कर सकता हूँ, यूट्यूब से यूज़ कर सकता हूँ, यूट्यूब का यूज़ कर सकता हूँ। एक तरह से यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं जो कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने, इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करने में हेल्प कर सकती है। प्लस मेरे पास ज़्यादातर जो मोटिवेशनल बुक्स ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही है, तो मुझे रेगुलर उनको स्टडी करना शुरू करना होगा। जगदम्बे के आशीर्वाद से मैंने ये सारे काम शुरू कर दिए, तो मैं खुद को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे पर डे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर बात करनी है और वो वीडियोस अपलोड करते रहना। फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, कैसे क्या रहता है। चलो आज का तो ये वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं, इसको अपलोड कर देंगे पहले वाले वीडियो को ऐड करके, और आगे क्या रहता है, कैसे रहता है, उस पर आगे सोचते हैं। ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।